हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले एक कंसेप्ट है उसको पहले समझ लेते हैं। इन सेंटर से है। कंसेप्ट ये है कि अगर एक कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का कहीं भी I क्या है, इन सेंटर है। I इन सेंटर है, I है जो इन सेंटर है, इन सेंटर। कंसेप्ट ये है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें I क्या है, इन सेंटर है। तो ये एंगल BIC जो होता है, एंगल BIC जो होता है, एंगल BIC जो होता है वो होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है। अगर ये आप मानते थीटा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस θ/2। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इस पे कुछ हम सवाल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि एंगल ABC 105 डिग्री दिया हुआ है और I इन सेंटर है तो आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल ABD का एरिया क्या होगा। फिगर आपका दिया हुआ है। फिगर ये है, फिगर ये है ABC है और यहाँ पे ये D है और ये I है। वैल्यू दिया हुआ है, AB का वैल्यू 10 है, AC का वैल्यू 12 है और ये एंगल 105 डिग्री है। ये वैल्यू क्या है, 5 है। तो एरिया पूछ रहा है ABD का, ABD का एरिया पूछ रहा है। तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। एंगल BIC क्या है, 105 डिग्री है। ये 105 डिग्री है तो एंगल A जो हो जाएगा, यहाँ से एंगल A क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। एंगल A क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाई 2। तो एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी ये एंगल जो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और जब एंगल वाइज सेक्टर थ्योरम कहता है, एंगल वाइज सेक्टर थ्योरम कहता है कि ये एंगल वाइज सेक्टर थ्योरम कहता है कि AB का रेशियो, AB अपॉन AC बराबर होता है BD अपॉन CD। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि BD और CD का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5:6 का, 5:6 का हो जाएगा। BD और CD का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6, क्योंकि AB और AC का जो रेशियो है 10:12 है। तो BD और CD का जो रेशियो होगा 5:6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, ABC का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया बराबर आप लिख सकते हैं हाफ। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है दोनों भुजाओं का गुणनफल, हाफ इंटू दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच का साइन थीटा। यानी हाफ हो जाएगा 10 गुना 12 गुना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ये होता है एरिया। तो यहाँ से आप देख लेंगे एरिया क्या मिलेगा आपका, साइन 30 का वैल्यू हाफ हो जाता है तो ये आपका एरिया आ जाएगा 30। एरिया क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ABC का पूरा एरिया आ गया 30 और ABC का पूरा एरिया 30 आ गया और ये 30 एरिया जो है 5:6 में डिवाइड है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल किसका एरिया पूछा गया है, ABD का। ट्रायंगल ABD का एरिया, ट्रायंगल ABD का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD का एरिया जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। टोटल एरिया, अगर टोटल एरिया आप देखेंगे ABC का टोटल एरिया क्या है
5:6 में डिवाइड है, यानी टोटल एरिया अगर 11 होगा तो ए बी डी का एरिया क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि बेस के रेशियो में ही एरिया का रेशियो बढ़ता है। क्योंकि ये ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जो है बेस के रेशियो में बटेगा। तो ए बी सी का बेस जो है 11 है और ए बी डी का बेस क्या है 5 है, तो टोटल 30 है। तो ये हो जाएगा टोटल 30, यहाँ पे टोटल क्या है 11, हमको ए बी डी का एरिया चाहिए तो क्या लिखेंगे 5। तो ये आपका हो जाएगा 150/11, ये क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा ए बी डी का 150/11। फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये जब आई जो है इन सेंटर था तो यानी ये ए डी जो है इस ट्रायंगल एंगल ए का क्या है एंगल वाई सेक्टर। तो एंगल वाई सेक्टर थ्योरम कहता है कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी होता है, यानी ये दोनों जो रेशियो है ए बी और ए सी का रेशियो क्या है 5:6 का है, तो बी डी और सी डी का भी रेशियो क्या हो जाएगा 5:6 का। और बेस के रेशियो में ही एरिया का रेशियो बढ़ता है जब हाइट सेम हो, जब हाइट सेम हो तो बेस के रेशियो में ही एरिया का रेशियो बढ़ता है। तो हम यहाँ से निकाल लिए कि फिर क्या है कि एंगल बी आई सी का वैल्यू दिया हो 105। तो एंगल वाई सेक्टर थ्योरम जो कहता है इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का वो 90 + θ/2 होता है। तो यहाँ से हम देख लिए कि एंगल ए जो है 30 डिग्री है। तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है दोनों भुजाओं का गुणनफल और उसके बीच का sin θ/2 होता है। तो हम यहाँ से लिख दिए कि ए बी सी का जो एरिया होगा वो क्या होगा हाफ दोनों भुजाओं का गुणनफल 10 × 12 × sin θ कितना है 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, हाफ 1/4 से कटेगा तो आंसर आ जाएगा 30, यानी ए बी सी का एरिया क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। अब ए बी सी का एरिया जो है 5:6 में डिवाइड है, ए बी सी का रेशियो क्या है 5:6 में। अगर पूरा बेस के रेशियो देखें तो ए बी सी का ट्रायंगल ए बी सी का बेस क्या है 11 है और ट्रायंगल ए बी डी का बेस क्या है 5। तो इसलिए टोटल का तुलना टोटल से, टोटल 30 एरिया है, यहाँ पे टोटल बेस क्या है 11, हमको निकालना है ए बी डी का एरिया। तो ए बी डी का बेस क्या है 5, तो गुना 5 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 150/11। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एरिया ऑफ सर्किल, क्वेश्चन दिया हुआ कि सर्किल का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया 30 दिया हुआ है और ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ 15। तो आपसे पूछा जा रहा है sin x + sin y + sin z की वैल्यू क्या होगा। फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं, ये आपका फिगर है और इसमें एक ट्रायंगल इस ऐसा बना हुआ है और ये इसका ओ जो है सरकम सेंटर है ये। तो यही पूछा जा, ये आपसे फिगर में दिया हुआ था, ये एंगल x डिग्री कह रहा है, ये एंगल आपका कह रहा है y डिग्री है, ये एंगल z डिग्री कह रहा है। अगर ये माने कि ये इसका रेडियस r है तो ये भी r हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो किसी भी सर्किल का एरिया क्या होता है, किसी भी सर्किल का एरिया होता है, सर्किल का एरिया होता है πr², यानी हम ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं कि 30 बराबर क्या है πr² है। अब कह रहा है ट्रायंगल का एरिया आपको 15 दिया हुआ है। तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अब भी हम बताएं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है, अगर ये ये साइड x है, ये साइड y है और ये एंगल अगर थीटा है तो एरिया हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है 1/2 x × y × sin θ, ये एरिया होता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ये पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर हमको चाहिए, ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों साइड है, उसके बीच एंगल है, दोनों साइड एंगल है, दोनों साइड एंगल है ना। तो चलिए करते हैं आगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल,
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ आर इंटू एक्स, हाफ आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आर इंटू साइन एक्स, प्लस अगला में आएंगे तो हाफ आर इंटू साइन बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इंटू साइन बाई, प्लस हाफ ये हो जाएगा आर इंटू साइन जेड, आर इंटू साइन जेड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल का एरिया जो दिया हुआ था वो 15 दिया हुआ था, तो यहाँ से हो जाएगा 15 बराबर हाफ आर स्क्वायर, आप देखेंगे कॉमन आ जाएगा, हाफ आर स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन बाई प्लस साइन जेड, ये आ जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते थे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आता, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर देखते तो 30 बट्टा पाई आ जाता, 30 बट्टा क्या आ जाता, पाई। तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है ये वैल्यू, हमको निकालना है साइन एक्स प्लस साइन बाई प्लस साइन जेड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इम्प्लाई साइन एक्स प्लस साइन बाई प्लस साइन जेड, इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा 30 बटा आर स्क्वायर, 30 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 30 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू है कितना, 30 बट्टा पाई, तो यहाँ पे हम अगर रख दें तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 30 बट्टा 30 और बटा में क्या था, पाई था, बटा पाई, तो आंसर हो जाएगा पाई, आंसर क्या हो जाएगा, पाई, ये इसका वैल्यू हो जाएगा पाई। तो यही सवाल था, सवाल बहुत अच्छा सवाल था कि सर्किल का एरिया दिया हुआ था 30, इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ था 15, तो आपसे पूछा गया था साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड। तो हम जानते हैं किसी भी सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है दो भुजाओं का गुणनफल और उसके बीच का साइन थीटा बाई 2 होता है। तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते थे हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स, हाफ आर स्क्वायर साइन बाई, हाफ आर स्क्वायर साइन जेड, और इसका एरिया था 15। तो यहाँ से 15 हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड आ गया एक जगह, हमको वैल्यू चाहिए था साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड का, तो ये हम रख लिए इधर, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड रख लिए, तो इधर आ गया 15 दूनी 30 बटा आर स्क्वायर, 30 बटा आर स्क्वायर, और यहाँ से हम कह सकते हैं आर स्क्वायर है 30 बटा पाई, तो यहाँ 30 बटा पाई से भाग दे दिए, आंसर आ गया पाई, यानी साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड की वैल्यू क्या है, पाई। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि त्रिभुज ABC में PQ जो है एमएन का क्या है, समानांतर है, और AP रेशियो PB आपका दिया हुआ है 5:3, और दिया हुआ है AM रेशियो MC आपको दिया है 1:4, BQ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो NC का वैल्यू पूछा गया क्या होगा। तो देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं, ये फिगर आपका दिया हुआ है, ये यहाँ से दिया हुआ है PQ का वैल्यू है, ये PQ है और ये आपका MN है, MN है, फिगर आपका यहाँ पे B है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे N है, ये आपका C है, ये M है, ये A है और ये P है। यहाँ कह रहा है कि AP रेशियो PV, AP रेशियो PV का जो वैल्यू है वो है 5:3, और अगला कह रहा है AM रेशियो MC जो है वह है 1:4। तो आपसे QN का वैल्यू पूछा गया कि QN का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रेशियो दिया हुआ था, ये अगर 5 है तो ये क्या है 4 है, अगर ये 1 है तो ये क्या है 4 है, ये रेशियो दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से क्या करें, ये जो है ये मान लेते हैं इसको L, हमने क्या किया कि AL
AL पैरेलल कर दिए PQ, पैरेलल कर दिए MN, AL पैरेलल PQ पैरेलल कर दिए MN। ये AL जो है हम अपने मन से किए हैं। तो आप लोग थेल्स पर में पढ़े हुए हैं कि किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर अगर हम एक भुजा खींचते हैं तो इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है। यानी यहाँ से जो है LN और NC का जो रेशियो हो जाएगा वो 4 रेशियो क्या हो जाएगा, 1 में आएगा। यहाँ से अगर आते तो ये जो है PQ और AL आपस में क्या है, समानांतर है, तो ये भी रेशियो क्या हो जाता, 4:5 का रेशियो हो जाता, 4:5 का हो जाता। अब क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है BQ की वैल्यू कह रहा है नहीं 5:3 है, यहाँ पे 5:3 है, 5:3, हाँ ये 3। तो यहाँ पे BQ की वैल्यू कह रहा है 6 और NC की वैल्यू कह रहा है आपसे 12, है ना। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि NC की वैल्यू कह रहा है 12, यहाँ पे NC की वैल्यू 4 है, यानी ये वैल्यू क्या है, 12 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ BQ का वैल्यू आप देखें, BQ का वैल्यू कह रहा है 6 है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि QL की वैल्यू क्या है, 10 है, और यहाँ से आप कह सकते थे LN की वैल्यू क्या है, 3 है, LN की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ से QN जो है, QN है क्या, QL प्लस LN, तो यहाँ से ये इसका वैल्यू हो जाएगा 10 + 3, आंसर हो जाएगा 13 ही इस सवाल का क्या है, आंसर है। सवाल को फिर से एक बार हम समझ लेते हैं, सवाल को फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि हम क्या किए। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या किए कि PQ पैरेलल दिया हुआ है MN, तो हम अपने मन से A से जो है AL पैरेलल खींच दिए, AL पैरेलल खींच दिए, PQ पैरेलल खींच दिए MN का, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इस लाइन को अगर हम किसी के भी पैरेलल खींचते हैं तो ये आपस में तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएंगे। तो जब पैरेलल लाइन ये हो गया तो ये ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ALC में, ट्रायंगल ALC में आते हैं। ये 1:4 है, तो यहाँ भी 1:4 का बनेगा, 1:4 में ये डिवाइड होगा। यहाँ अगर इस ट्रायंगल में आते हैं ABL में आते हैं तो ये 3:5 है, तो ये भी 3:5 में डिवाइड होगा। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि BQ का जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे है कितना, 3, यानी 3 का वैल्यू 6 है, 2 टाइम्स है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि NC का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, NC का वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर, यानी 3 टाइम्स, तो LN का वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो यह इसका वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा गया था कि QN का वैल्यू बता दीजिए, Q से N का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो QN जो है वो है QL प्लस LN, तो QL की वैल्यू 10 सेंटीमीटर था और LN की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो टोटल आ गया 13 सेंटीमीटर, और 13 सेंटीमीटर ही इस सवाल का आंसर है। कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है आपसे M जो है मिड पॉइंट है AC का, M जो है वह मिड पॉइंट है AC का, AB का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और ये AP क्या है, पैरेलल है, सॉरी AP परपेंडिकुलर है BM का, और ये कह रहा है कि ACB एंगल ACB, एंगल ACB क्या है, X है, एंगल ACB X है, और एंगल PAM ये जो है बाई है, ये क्या है, बाई है। तो आपसे पूछा गया कि tan x इंटू tan y का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, tan x इंटू tan y का वैल्यू पूछा गया है, क्या होगा। ये भी अच्छा सवाल है। अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, मिड पॉइंट, M जो है मिड पॉइंट, सवाल आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पे, M जो है मिड पॉइंट है AC का। तो अगर हम ये माने कि ये A है तो ये भी क्या है, A है,
अगर ये हम माने कि एम की वैल्यू क्या है, ए है, तो एम सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल था आपका, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये बाई है तो यहाँ पे ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ये बाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर ये हम चाहें कि tan x का वैल्यू क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर tan x चाहते हैं तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी 6/2a। tan x क्या होगा, यहाँ से tan x लिखेंगे तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ए बी का वैल्यू 6 है और ए सी का वैल्यू क्या है, 2a, ये हो जाएगा। अगर फिर से हम क्या करते हैं, फिर से छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ये ट्रायंगल आ जाते हैं ए बी एम में, ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम में, ट्रायंगल ए बी एम में अगर हम देखें कि tan बाई क्या होगा, tan बाई, ट्रायंगल ए बी एम में क्या होगा, tan बाई क्या होगा। तो ट्रायंगल ए बी एम में tan बाई देखेंगे तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, ये हो जाएगा a/6। तो हमसे पूछा गया है कि tan x इंटू, हमसे पूछा गया है क्या, tan x इंटू tan बाई की वैल्यू क्या होगा। तो tan x की वैल्यू अभी हम लोग निकालें 6/2a, tan बाई की वैल्यू निकाल लिए a/6। तो यहाँ सब देखेंगे ये कट जाएगा और आंसर हो जाएगा हाफ। आंसर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और हाफ ही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल था बट अच्छा सवाल था। फिर से इस चीज़ को समझते हैं कि ये बाई आया तो कैसे आया। अगर आप देखें कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। अगर ये बाई है और ये हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं थीटा, अगर ये बाई ये थीटा है तो ट्रायंगल ए बी एम में आप देखेंगे, ट्रायंगल ए बी एम में आप देखेंगे कि एक एंगल क्या है 90 है और एक एंगल क्या है थीटा है। वैसा ही हम ट्रायंगल देखते हैं ए पी एम में, ए पी एम में देखते हैं तो एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल थीटा है। तो तीसरा एंगल जो बाई है वो इस ट्रायंगल का भी एंगल क्या हो जाएगा, बाई बनेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का से जो होता है वैल्यू होता है वो 180 होगा। तो ये ट्रायंगल में दो एंगल तो कॉमन है, थीटा 90 कॉमन है, इसमें भी थीटा 90 कॉमन है, तो तीसरा एंगल बाई है तो इसका भी तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, बाई। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो हम यहाँ से tan x और tan बाई की वैल्यू निकाल दिए, दोनों का इंटू पूछ रहा था, आंसर आ गया हाफ। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 इक्वल रेक्टेंगल एंड 1 ट्रायंगल हैव सेम एरिया, और एरिया दोनों का तीनों का कह रहा है 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। ये एक रेक्टेंगल था और एक रेक्टेंगल ये है, और यहाँ पे एक ये ट्रायंगल है। तो ये आपसे कह रहा है ए बी का वैल्यू क्या होगा। ये ए है और ये क्या है, बी है। प्रत्येक का जो एरिया है वो क्या है, 12 है। प्रत्येक का एरिया क्या है, 12 है। अगर हम ये माने कि ये ए है और ये बी है, अगर ये हम माने कि ये ए है और ये बी है, इसका लंबाई ए है, इसका चौड़ाई बी है, तो ये भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, क्योंकि टोटल a है और ये b है तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ से हम लोग कह सकते थे कि a इंटू बी बराबर क्या दिया हुआ है, 12। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेक्टेंगल का एरिया जो है 12 दिया हुआ है, और ट्रायंगल का एरिया भी वही है जो रेक्टेंगल का एरिया है। तो ट्रायंगल का भी एरिया आप लोग कह सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया भी जो हो जाएगा
वो हो जाएगा हाफ। ये हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। यहाँ से हम लोग ट्रायंगल का एरिया अगर चाहते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ बेस क्या है ए, ये भी ए है, ए इंटू ए माइनस बी, तो ये भी दिया हुआ है 12, ये भी क्या है 12 है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है 24 है। ए स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 24 है और ए बी का वैल्यू यहाँ से 12 है, तो ए बी का वैल्यू 12 रखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। ये हो जाएगा 24 प्लस ए बी बराबर, ए बी का वैल्यू 12 है तो आप कह सकते हैं 36 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए का वैल्यू क्या है 6 है, ए का वैल्यू 6 है। जैसे ही हमको पता चला कि ए जो है 6 के बराबर है तो कह दिए कि बी भी क्या है 2 के बराबर है और ये भी क्या है 6 के बराबर है। तो नया ट्रायंगल आप कह सकते हैं ये बन गया कि हमारा नया ट्रायंगल कि ये साइड 6 हो गया और ये साइड 8 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये भी यही तो है ए बी। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर होता है ना, ए बी स्क्वायर बराबर ये, तो 10 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सवाल ही बहुत अच्छा ही सवाल बहुत अच्छा था। ये दिया हुआ है कि ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल का एरिया 12 है, तीनों का इक्वल एरिया है और सबका एरिया 12 है। तो ये ए बी का वैल्यू पूछ रहा था क्या होगा। तो हम मान लिए कि ये साइड जो है ए है, ये साइड बी है, तो ये साइड फिर से ए हो जाएगा, ये साइड बी हो जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया पता है ए बी होता है, ए इंटू बी होगा, ये 12 के इक्वल था। ट्रायंगल का एरिया भी 12 है, इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे ए है, हाइट क्या है ए माइनस बी है बराबर 12। तो यहाँ से ए से गुना किए तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये यहाँ पे 2 से गुना हो गया तो 24 बन गया। अब यहाँ से ए स्क्वायर कह सकते हैं कि 24 प्लस ए बी होगा और ए बी का वैल्यू है 12, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया 36 तो ए का वैल्यू आ गया 6। जब ए का वैल्यू 6 आ गया तो बी का वैल्यू कह सकते हैं 2 और ये 6, तो एक ट्रायंगल बन गया आपका, ये 6 ये 8 ये 8, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो ए बी का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं इस सवाल का। ये एक सर्किल है और यहाँ पे ये इस टाइप से एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है। कहता है ए बी का वैल्यू, ये ए बी जो है ए बी का वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर है और ये कह रहा है रेड स्क्वायर जो है ये 4 है और ये 9 है। तो आपसे पूछ रहा है कि सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, इस सर्किल का एरिया पूछा गया है क्या हो जाएगा। अगर इस सर्किल का अगर सेंटर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सेंटर है, तो अगर यहाँ ये टचिंग पॉइंट है तो यहाँ से अगर सेंटर से इस पर हम लंब डालेंगे तो ये लंब आ जाएगा और इसको अगर हम आगे इसको आगे बढ़ा दें तो ये मिल जाएगा और इसको ऐसे मिला दें तो ये यहाँ पे ये R हो जाएगा और ये वैल्यू 2 हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर देखते कि ये वैल्यू अगर एरिया 4 है तो ये 2 हो जाएगा, इसका एरिया 9 है तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगा R माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ये ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा, एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा कि ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू R माइनस 1 है और ये वैल्यू क्या है R है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R स्क्वायर जो होगा वह हो जाएगा R स्क्वायर R माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ से हम कह सकते हैं R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 प्लस 4। तो आप देखेंगे R से R कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से R की जो वैल्यू आ जाएगा वो 5 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। R की वैल्यू 5/2 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है,
एरिया ऑफ सर्किल जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है कितना 5/2 है, तो पाई 5/2, तो ये हो जाएगा 25/4, यानी एरिया हो जाएगा 25 पाई/4। फिर से इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर ये आपका दिया हुआ था, ये फिगर दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम क्या किए कि ये सेंटर से टचिंग पॉइंट पे जब डालेंगे तो लंब आता है। जब किसी भी ये हम मानते कॉर्ड होता है, ये आपका क्या टेंजेंट पॉइंट है, तो यहाँ ये टेंजेंट पॉइंट अगर है तो सेंटर से जब इस पे डालेंगे तो ये लंब आ जाता है। तो इसलिए हम कि यहाँ पे अगर ये डालें तो ये लंब हो गया और ये भी लंब हो जाएगा, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो। और ये वैल्यू 2 था तो ये भी वैल्यू 2 हो गया। ये वैल्यू 2 है, यहाँ से यहाँ वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू 1 हो गया। और यहाँ से यहाँ r है तो ये बन गया r-1, ये बन गया r रेडियस, ये बन गया 2। तो एक आपका ट्रायंगल मिल गया, ये ट्रायंगल आपका बन गया कि ये r-1 है, ये 2 है, ये r है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से r की वैल्यू आ गया 5/2। तो एरिया पूछा गया था इस सर्किल का, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 25 पाई/4। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, AE का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है और एंगल ADC का वैल्यू 30 डिग्री है। तो ये शेडेड एरिया का रीजन, ये शेडेड रीजन आपसे पूछा गया था, शेडेड एरिया आपसे पूछा गया था क्या होगा। तो इस सवाल को करने के लिए किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखें कि ये ट्रायंगल का ये शेडेड एरिया जो पूछा गया है, इसका एरिया हम क्या लिख सकते हैं, शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया जो हो जाएगा वो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया माइनस ट्रायंगल ABC का एरिया माइनस ट्रायंगल BEC का एरिया, ट्रायंगल BEC का एरिया क्या लिख सकते हैं शेडेड एरिया जो हो जाएगा, ये शेडेड एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC का एरिया माइनस ट्रायंगल BED का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कर ABC में अगर BEC का एरिया घटा दें तो हमको ट्रायंगल शेडेड एरिया हमको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते। अगर E से परपेंडिकुलर हम डालते हैं BC पे, ये मान लेते हैं M है, और A से परपेंडिकुलर डालते हैं फिर से BC पे, इसको मान लेते हैं N। तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल आपका ये मिल गया, एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, ट्रायंगल ये बन गया, ये अगर ये E है, ये A है और ये M है और ये क्या है N है और यहाँ पे ये D है, ये 30 डिग्री है, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये 90 है और ये भी क्या है 90 है। तो अगर हम ये मानते हैं कि EM की वैल्यू क्या है x है और AN की वैल्यू y है, EM की वैल्यू x माने और AN की वैल्यू y माने, तो ये एक ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ये अगर 30 डिग्री होता है तो इसके सामने 1 होता है और 60 के सामने क्या होता है √3 होता है और 90 के सामने की वैल्यू क्या होता है 2 होता है। ये साइन रूल से आता है, ये वैल्यू क्या है साइन रूल से आता है। तो 30 के सामने x, अगर 30 के सामने 1 होता है तो 90 के सामने 2, मतलब 30 के सामने x है तो 90 के सामने क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। वैसा ही बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे, 30 के सामने y है तो 90 के सामने क्या हो जाएगा 2y, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2y पूरे वैल्यू क्या हो जाएगा 2y। तो हम यहाँ से पूरी वैल्यू 2y है, यहाँ से यहाँ तक 2x है, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 2y माइनस 2x, 2y माइनस 2x है। कह सकते हैं हम कि EA, चाहे रहने दीजिए, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि EA की वैल्यू क्या है, EA की जो वैल्यू है, EA की वैल्यू है क्या 2y माइनस 2x है, 2y माइनस 2x है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम देखें, शेडेड एरिया अगर हम देखें कि शेडेड एरिया हमको क्या मिलने वाला है, तो शेडेड एरिया आपको क्या मिलेगा,
शेडेड एरिया हो जाएगा हाफ बेस, इस ट्रायंगल का ABC का बेस क्या है BC, इंटू हाइट क्या है, हाइट आप देख सकते हैं AN है, हाइट क्या है AN है, और माइनस हाफ इसका BEC का बेस देखें तो BC है, और हाइट देखें तो क्या है EM है, हाइट क्या है EM है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं हाफ BC कॉमन आ जाएगा, हाफ BC कॉमन आ जाएगा, और AN माइनस EM बनेगा, AN माइनस EM बनेगा। तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं AN माइनस EM है क्या x माइनस बाई, ये हो जाएगा हाफ BC इंटू एक्स माइनस बाई, हाफ BC इंटू एक्स माइनस बाई। AN और EM का वैल्यू क्या है, AN और EM का वैल्यू क्या है बाई माइनस एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ BC का वैल्यू हमको मिला हुआ है कितना 16 है, 16 इंटू बाई माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर देखें ए क्या है, ए आप कह सकते हैं ए जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए जो है ए का वैल्यू क्या है 2 बाई माइनस एक्स, ए का वैल्यू क्या है 2 बाई माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम ये चाहते हैं कि बाई माइनस एक्स क्या होगा तो ए बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ से ए बाई माइनस एक्स की वैल्यू जो आ जाएगा ए बाई 2, यानी ए का वैल्यू 4.5 है, अब बाई 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 4.5, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाता, शेडेड एरिया का वैल्यू आ जाता। इस सवाल को फिर से हम लोग समझते हैं कि ये आपका दिया हुआ था कि BC का वैल्यू 16 है, AE का वैल्यू 4.5 है, और ADC का वैल्यू 30 डिग्री है, ADC का वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो यहाँ से शेडेड एरिया का वैल्यू पूछा गया था। तो शेडेड एरिया जो होता है ABC का एरिया माइनस BEC का एरिया हो जाएगा, और ABC का एरिया होगा हाफ BC इंटू AN, क्योंकि इसका हाइट क्या है AN है, और इस ट्रायंगल का BEC का एरिया हो जाएगा हाफ BC इंटू इसका हाइट EM है। तो EM हम लिख सकते हैं यहाँ से हाफ BC कॉमन आ गया, तो AN माइनस EM बराबर हाफ BC, और AN की वैल्यू है बाई और EM की वैल्यू x है, तो बराबर हाफ BC का वैल्यू 16 था और बाई माइनस x। अब हम लोग कह सकते हैं कि AE का जो वैल्यू है, AE का वैल्यू यहाँ से क्या है 2 इंटू बाई माइनस एक्स, 2 इंटू बाई माइनस एक्स, तो बाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा AE बाई 2 हो जाएगा। अब ये चीज़ AE बाई 2 आ गया, और AE का वैल्यू है कितना, AE का वैल्यू है 4.5, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे बाई माइनस एक्स का 4.5 बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।